संग्राम के बाद विपक्ष आज भी हमलावर है। संसद के अंदर बाहर विपक्ष का हल्ला बोल है। कल चर्चा के दौरान भी इंडिया ब्लॉक ने बजट को भेदभाव वाला बताया, सरकार बचाने वाला बताया, तो सत्ता पक्ष ने बजट को विकसित भारत का अक्स बताया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर हमले की बौछार की। उन्होंने कहा कि विपक्ष जनादेश का अपमान, लगातार ये अपमान विपक्ष कर भी रहा है। विपक्ष ने प्रधानमंत्री को गाली दी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का ये बयान सामने आया। बजट पर चर्चा नहीं कर रहा है विपक्ष। लगातार हंगामा देखने को मिला बजट पर। जब चर्चा का 20 घंटे का समय रखा गया तो लगातार हमलावर यहां विपक्ष नजर आया। पहले संसद परिसर के बाहर भी जबरदस्त प्रदर्शन विपक्ष का रहा और उसके बाद संसद के अंदर भी जबरदस्त हंगामा रहा। विकसित भारत के लिए ये बजट है, रिजिजू कह रहे हैं, लेकिन विपक्ष को ऐसा लग नहीं रहा है। विपक्ष को लग रहा है कि इसमें सब रेवड़ियां बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए रख दी गई। देखिए, अभी ये मॉनसून सत्र है और एक तरीके से ये बजट सत्र ही है। तो इस मॉनसून सेशन में जो बजट पेश किया गया, कल बजट का पहला दिन था चर्चा का, और कल की चर्चा में आप सबने देखा होगा एक शानदार बजट मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक तीसरी टर्म का पहला बजट पेश होने के बाद देश ये देखना चाहते हैं कि बजट पे चर्चा अच्छी तरह से हो, सार्थक हो, ये सब चाहते हैं। कल ऑपोजिशन पार्टी के कुछ मेंबर, खास करके कुछ दल के नेताओं ने जिस तरीके से बजट के समय में टिप्पणी की और जैसे भाषण दिया, मैं उसको सबसे पहले तो खंडन करना चाहता हूं कि बजट सेशन का गरिमा को नीचे गिरा करके इन्होंने सदन का अपमान भी किया है। कल विपक्ष के लोग ने बजट के बारे में कुछ नहीं कहा, सिर्फ राजनीति की है। दो चीजें विपक्ष के लोगों ने किया है कल। पहला तो देश का जनादेश, जनता का जनादेश को अपमान किया है और प्रधानमंत्री जी को गाली देने का काम विपक्ष के लोगों ने किया है। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं और साथ ही साथ हमारे सहयोगी पीयूष भी मौजूद है। सबसे पहले पीयूष, की बकायदा यहाँ संसदीय कार्य मंत्री सामने आते हो, ये कहते हैं कि किस तरह जो जनता का आदेश रहा, जनता ने जो अपना एक तरीके से बीजेपी के लिए मोहर लगाई, बजट बीजेपी ने तैयार किया, इसको अपमानित करने का काम कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं। संसद नहीं चलने दे रहा, इसको लेकर सवाल। पीयूष, पीयूष आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल आवाज आ रही है, अगर आप अपना प्रश्न दोहरा दें। विपक्ष पर सीधा निशाना यहां पर संसदीय कार्य मंत्री साध रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बजट पर चर्चा करने कोई तैयार नहीं है। ये जी बिल्कुल अर्पिता, हम देख रहे हैं कि किस तरह से केंद्रीय संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने साफ एक बात कही कि जो विपक्ष है वो बजट सेशन की गरिमा को गिराने में लगा हुआ है। विपक्ष जो है प्रधानमंत्री को गाली दे रहा है और उन्होंने ये साफ कहा कि जो मैंडेट है वो जनता ने नरेंद्र मोदी को दिया है ताकि वो प्रधानमंत्री बने। तो अब जब राजनीति खत्म हो चुकी है, चुनाव हो चुके हैं और अब बजट आया है, तो विपक्ष को ये सजेशन देने चाहिए कि क्या उनको बजट एलोकेशन जो हुआ है उसमें कहाँ उसका इस्तेमाल किया जाए, किस किस सेक्टर्स में डेवलपमेंट की बात हो, ये सजेशन देने चाहिए। लेकिन जो विपक्ष है वो लगातार गरिमा जो है वो सदन की गिराया जा रहा है और बात सुनने को तैयार नहीं है। हम देख रहे हैं कि किस तरह से हंगामा लगातार जारी है। कल भी हमने देखा था कि संसद भवन के मकर द्वार के सामने इंडिया अलायंस के सभी जो घटक दल है वो मौजूद थे। उन्होंने कहा कि ये डिस्क्रिमिनेटरी बजट है, यानी उनका ये कहना है कि ये एबी का बजट है, आंध्रा और बिहार का बजट है, ये सरकार बचाओ बजट है। इस तरह की बातें जो है विपक्ष की तरफ से की जा रही है। लेकिन सरकार ने आज फिर से विपक्ष से
अपील की है कि वो संसद को चलने दें, बजट पर डिस्कशन होने दें, ताकि लोगों को पता चले कि किन किन सेक्टर्स के लिए बजट का एलोकेशन हुआ है। सरकार का फिर ये कहना है कि ये बजट बहुत अच्छा बजट है और हर सेक्टर के विकास में इस बजट का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन विपक्ष जो है लगातार हमलावर है। कल हमने देखा कि किस तरह से तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने यह तक कहा कि आप कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बदलने वाला है, यानी सरकार जल्द बदलने वाली है। तो इस सवाल पर भी किरण रिजिजू ने साफ कर दिया कि कांग्रेस पार्टी को 99 सीटें मिली है, तृणमूल कांग्रेस के पास इतना बड़ा मैंडेट नहीं है, विपक्ष के पास नंबर्स नहीं है, तो वो क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं? वो क्यों नहीं समझते कि ये बजट जो है वो जनता की भलाई के लिए, और अगर डिस्कशन होगा तो जनता को समझ आएगा कि बजट का इस्तेमाल कहां और किन किन सेक्टर्स के विकास के लिए किया जाएगा। तो घमासान जारी है। एक तरफ विपक्ष हमलावर है, वहीं दूसरी तरफ सरकार जो है वो फिर से विपक्ष से आज अपील कर रही है कि आप संसद चलने दीजिए, ताकि जो है बजट के बारे में चर्चा हो और जो सेक्टर्स हैं उनके बारे में लोगों को जानकारी मिल सके। अभी कुछ देर बाद फिर 11 बजे जो संसद की कार्रवाई है वो शुरू हो जाएगी, लेकिन विपक्ष लगातार ये बात कह रहा है कि सिर्फ आंध्रा और बिहार के लिए बजट दिया गया है और ये एक सरकार बचाओ बजट है। बिल्कुल, तो यानी बजट पर कोहराम जो है वो मचता हुआ नजर आ रहा है। और इसको किस तरह अखिलेश यादव भी कह रहे थे समर्थन मूल्य किसानों को दिया जाता है, लेकिन यहां पर समर्थन मूल्य जो है बीजेपी चुका रही है और अपने सहयोगी दलों को फायदा देते हुए नजर आ रही है। अब देखिए, बजट पर 5 अपडेट भी जल्दी से आपको दे दे। संसद में विपक्ष का यह हल्ला बोल जबरदस्त चल रहा है। लोकसभा और राज्यसभा में बहस का समय दिया गया, लेकिन बावजूद इसके काफी हंगामा रहा। बिहार में राजभवन तक मोर्चा जो है वो इस वक्त खुल चुका है। यूपी में अखिलेश बनाम योगी हो गया है, क्योंकि अखिलेश यादव सीधे तौर पर कह रहे हैं यूपी को इसलिए नहीं मिला क्योंकि लखनऊ वाले से दिल्ली वाले खुश नहीं है। वही दिल्ली में ममता बंगाल का हिसाब बेसिकली अब अगर समझिए आप, तो बजट को लेकर अब सीधे तौर पर सरकार को यहां विपक्ष घेर रहा है और यह कह रहा है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आंध्र और बिहार के लिए आप पैकेज का ऐलान करते, बाकियों की अवहेलना क्यों की गई। तो विपक्ष का हल्ला बोल बिहार में राजभवन तक मार्च की तस्वीर भी दिखा रहे हैं और बजट पर बहस जारी। उस बजट में किसी स्टेट को कुछ नहीं मिला और सबके थाली खाली और 2 के थाली में पकोड़ा और ये अपना मान्य जिलेबी, एक सेकंड मान्य ये 2 छोड़ के किसी को नहीं मिला कुछ। ना तमिलनाडु को मिला, ना केरला को मिला, ना कर्नाटक को मिला, ना महाराष्ट्र को मिला। If the speech does not mention the name of a particular state, does it mean that the schemes of the government of India, the programs of government of India, the externally aided assistance which we obtain from the World Bank and ADB and AIB and so on, institutions such as that, don't go to these states? They go as per a routine. हिमांशु भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। हिमांशु, अब ये बजट को लेकर लगातार सरकार को घेरने की कोशिश यहां पर विपक्ष की दिख रही है। ऐसे में सरकार की अपनी स्ट्रैटेजी क्या है? क्योंकि 20 घंटे तो रखे गए चर्चा के लिए, लेकिन चर्चा उस तरीके से मुमकिन हो नहीं पा रही है। इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी सरकार की दिखती है? देखिए, बिल्कुल चर्चा कल रात जो है 8 बजे तक लोकसभा में चली। विपक्षी दलों ने उसमें भाग भी लिया, लेकिन उनके मेन टारगेट जो थे वो आंध्र प्रदेश और बिहार को जो आर्थिक पैकेज दिया गया है उसको लेकर था। उन्होंने साफ कह दिया कि ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये भेदभाव किया गया है बाकी राज्यों के साथ। ये उन्होंने ये भी कहा महाराष्ट्र के साथ भेदभाव है, हरियाणा के साथ भेदभाव है, झारखंड के साथ भेदभाव है जहां चुनाव है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार को जब ये लगा तो निर्मला सीतारमण आई, उन्होंने ये बयान दिया राज्यसभा में कि अगर मैंने किसी राज्य का नाम इस बजट में नहीं लिया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उनके लिए बजट एलोकेशन नहीं है, उनके लिए सरकार की योजनाएं नहीं है। उन्होंने तमाम योजनाएं जो है वो महाराष्ट्र को लेकर गिना दी। लेकिन एक चीज देखिए, 20 घंटे का समय जो है वो लोकसभा में तय है। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने, एक सरकार ने पूरी स्ट्रेटेजी बनाई है कि केंद्र सरकार के सभी मंत्री जो है शनिवार और रविवार को जो है देश भर के अलग अलग राज्यों में जाएंगे और वहां पर बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, सेमिनार्स करेंगे और आम जनता तक पहुंचाएंगे कि ये देश का जो बजट है ये किस तरीके से जनता के हितों के लिए है और ये भारत को 2047 में जो है वो विकसित राष्ट्र बनाने के लिए है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का भी ये स्ट्रेटेजी है कि अगर संसद के अंदर खुलकर चर्चा नहीं हो पाती है तो
उनकी सरकार के जितने मंत्री हैं वो अलग अलग राज्यों के अंदर जाएंगे और वहां पर बजट की जो प्रमुख बातें हैं, जो जिस राज्य में मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा वहां पर बताएगा उस राज्य को ये चीजें इस बजट में एलोकेशन हुई है। तो ये तमाम तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक अलग चैनल भी चलाया है कि देश की जनता तक अपने बजट को कैसे पहुंचाया जा सकता है, हर राज्य को क्या मिला है, बजट की क्या विशेषताएं हैं, 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए ये बजट है और इसमें ये सारी प्रमुख चीजें हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और सरकार की कोशिश ये है कि संसद के अंदर भी अपनी बात कहे और संसद के बाहर जाकर जो है देश की जनता को बताए कि बजट किस तरीके से है, और विपक्ष का जवाब जो है वो खुलकर जो है संसद के बाहर भी